तो स्वागत है यार एक और नई वीडियो में। तो देखो जैसे कि चैनल पर काफी टाइम से चल रही थी कॉमिक कांट कम्युनिकेट सीरीज, मतलब कि सीजन 2। तो इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं कॉमिक कांट कम्युनिकेट का सीजन 2। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो कॉमिक कांट कम्युनिकेट का सीजन 1 और सीजन 2 के सारे एपिसोड चैनल पर पड़े होंगे, वहां पर जाकर देख लेना। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉमिक कांट कम्युनिकेट के सीजन 2 के आखिरी 4 एपिसोड 9, 10, 11, 12। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। अभी चैनल पर है 658 सब्सक्राइबर है, हमें करना है 660, बस ज्यादा नहीं करना है। इस वीडियो के लिए हमें करने हैं बस 2 सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब कर देना और अगर ज्यादा वीडियो अच्छी लगे तो शेयर वगैरह कर देना। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्योटो की ट्रिप चल रही थी और इस एपिसोड में हम देखते हैं एपिसोड नंबर 9 में कि आज है क्योटो की ट्रिप का दूसरा दिन। और पिछले एपिसोड में वो सभी टीचर और टूर गाइड के साथ घूम रहे थे, पर इस एपिसोड में उन सभी ने अपने अपने ग्रुप में अकेले घूमना था। अब यहाँ पे जैसे कि कॉमी के ग्रुप में काटो और सासकी थी, तो टीचर यहाँ पर सभी ग्रुप को कह देती है कि जाओ अपने अपने ग्रुप में जाकर घूमो। और कॉमी, सासकी और काटो यहाँ पर जैसे कि एक दूसरे को देखकर घबरा रहे थे, तो टार्नो को यहाँ पर कॉमी की फिक्र हुई होती है कि ये कैसे घूमेगी। अब जैसे वो तीनों यहाँ पर घूमने जा रहे होते हैं तो तीनों में से किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ पर कैसे घूमना है। और काटो यहाँ पर सोचती है कि मुझे पता था कि किसी ने भी प्लान नहीं बनाया होगा, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि काटो ने सारा प्लान बना लिया था कि आज उन्हें कहाँ कहाँ पर घूमना है। और काटो यहाँ पर उन दोनों से पूछ लेती है कि क्या तुम राजी हो मेरे बताए हुए जगह पर जाने के लिए। और सासकी भी तैयार हो जाती है और कोमी भी सिर हिलाकर हाँ कर देती है। अब यहाँ पर ट्रेन में जाते हुए वो तीनों यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और काटो यहाँ पर सासकी और कोमी को बताती है कि मैं एक शोगी प्लेयर हूँ। फिर काटो यहाँ पर सासकी से पूछती है और सासकी कहती है कि मैं ज्यादा कुछ करती नहीं। और फिर वो दोनों कोमी से पूछते हैं और कोमी कहती है कि मैं घर पर पड़ी रहती हूँ। और काटो और सासकी को लगता है कि कोमी हमें बताना ही नहीं चाहती। अब जैसे वो तीनों यहाँ पर यूटोपिया में पहुंच जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी होती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि काटो ने पहले ही टिकटें लेकर रखी थी। और यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो काटो यहाँ पर बहुत ही तेज तेज दौड़ रही होती है, जैसे कि उसे जल्दी वहां से निकलना हो। और जैसे वो यहाँ पर 3-4 जगह पर घूम लेते हैं तो सासकी यहाँ पर बहुत थक जाती है। और काटो यहाँ पर उन दोनों से कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है, अब हमें जाना है टाकोयाकी, हमारे पास सिर्फ 40 सेकंड है। और सासकी और कोमी यहाँ पर हैरान हो जाता है कि ये इतने तेज तेज क्यों कर रही है। अब यहाँ पर वो पहुंच जाते हैं टाकोयाकी की दुकान पर और जब वहाँ पर वो टाकोयाकी खा रहे होते हैं तो सासकी यहाँ पर उन दोनों को कहते हैं कि चलो चलते चलते खाते हैं। और सासकी यहाँ पर उससे कहते हैं कि हम बैठकर तो खा सकते हैं। और जैसे वो वापस आ रहे होते हैं तो क्योटो को वापस जो ट्रेन जानी थी वो निकलने वाली होती है और वो सभी एकदम टाइम पर वहां पर पहुंचते हैं। अब ट्रेन के अंदर आने के बाद सासकी और काटो कोमी को कहते हैं कि तुम जाकर बैठ जाओ। और सासकी यहाँ पर काटो को कहते हैं कि तुमने इतना टाइट शेड्यूल क्यों रखा था, मतलब कि थोड़ी जगह ही रखती हम ज्यादा टाइम पर घूम सकते थे। और ऐसे वो दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं और एक जगह चुप करके खड़े हो जाते हैं। और कोमी यहाँ पर उन दोनों को ही देख रही होती है और कोमी ने यहाँ पर जो भी जगह घूमी थी कोमी यहाँ पर उनको तस्वीरें दिखाती है वहां की। और कोमी यहाँ पर उन दोनों को कह दिया कि मुझे बहुत मजा आया। और उन दोनों का मेन मकसद यही था कि कोमी को मजा आए, इसलिए वो दोनों भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब जैसे वो यहाँ पर ट्रेन से उतरते हैं तो कोमी यहाँ पर उन दोनों को कहते हैं कि चलो दौड़ कर चलते हैं। और वो तीनों यहाँ पर दौड़ना शुरू कर देते हैं मूवी लैंड की ओर। और मूवी लैंड की ओर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी ने यहाँ पर एक कपड़े डाल लेती है वहां के और उन कपड़ों में कोमी इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी उसको ही देख रहे थे। अब अचानक से वहां पर निंजा आ जाते हैं और सासकी से यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी लैंड की यही खासियत है कि वहां पर जो एक्टर है मूवी लैंड के, उन्हें लोगों में कोई भी अच्छा लगे तो वो उसे अपने एक्ट में ले लेते हैं। और उन्हें कॉमी काफी अच्छी लगी थी इसलिए उन्होंने कॉमी को अपने एक्ट में ले लिया। और वो निंजा कॉमी को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ही राजकुमारी हो, तुमने बस और कोई कपड़े डाले हैं। और कॉमी यहाँ पर घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है। अब कॉमी को यहाँ पर निंजो ने घेरा होता है और काटो यहाँ पर रो रही होती है क्योंकि किसी किसी को मूवी लैंड वाले अपने एक्ट में लेते हैं। और दूसरी तरफ से यहाँ पर सासकी आ जाती है और सासकी यहाँ पर देखता है कि कॉमी को तो निंजा ने घेरा हुआ है और वो देखती है कि काटो रो रही है, तो उसे समझ नहीं आता कि ये एक एक्ट है। और जो सासकी थी, जैसे कि उसने ट्रेन में नहीं बताया कि वो क्या करती है, सासकी दरअसल एक बच्चों वाले खिलौना चलाती थी जिसका नाम था योयो। और वो उससे इंटरनेशनल कंपटीशन खेलती थी और वो लोगों को ये नहीं बताती थी क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए सासकी यहाँ पर एक मास्क लेती है और वो योयो चलाने लगती है कोमी के पास जाकर, कोमी को बचाने के लिए उन निंजा से, क्योंकि सासकी को नहीं पता था कि वो निंजा बस एक एक्ट कर रहे थे। अब जैसे ही वहां पर सासकी अपना योयो लेकर आती है तो निंजा भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोमी को बचाने के लिए भी उन्हीं के बंदों ने आना था। और वो यहाँ पर सोचते हैं कि ये कौन लड़की है। और सासकी यहाँ पर अपने योयो चलाने लगती है और वो निंजा सारे वहां से डरकर भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की खतरनाक है। और जैसे काटो यहाँ पर सासकी को कहते हैं कि सासकी क्या ये तुम हो, तो सासकी वहां से भाग जाती है। अब कोमी और काटो यहाँ पर बैठकर खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से सासकी आ जाती है और काटो यहाँ पर सासकी को कहते हैं कि तुम ही वो योयो चला रही थी ना। तो सासकी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो।
पर काटो और कोमी को पता होता है कि वो ही थी। अब यहाँ पर वो सभी पहुंच जाते हैं होटल के कमरे में और सासकी जैसे बेड पर जाकर लेट जाती है। तो काटो यहाँ पर सबसे पहले सासकी से पूछती है कि सासकी मुझे योयो के बारे में बताओ। तो सासकी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तो काटो यहाँ पर सासकी को अपना मोबाइल दिखाती है। वो कहती है कि मैंने इंटरनेशनल योयो प्लेयर की लिस्ट चेक की, ये देखो तीसरे नंबर पर जो है उसका नाम है सासकी। और सासकी कहती है कि मुझे क्या पता, कई लोगों के नाम सासकी हो सकते हैं। फिर काटो यहाँ पर इमोशनल होकर सासकी को कहती है, सासकी जैसे कि मैं शोगी खेलती हूँ, तुम्हें पता है कि लड़कों और लड़कियों में कितना डिफरेंस है, शोगी लड़के ज्यादा अच्छा खेलते हैं, फिर भी मैं अपना ड्रीम नहीं छोड़ सकती, मैं फिर भी कोशिश करती रहूंगी। इसलिए मैं कभी भी किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर को देखती हूँ जो कि एक लड़की है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो सासकी को कहती है कि तुम्हें ये छुपाना नहीं चाहिए। और सासकी यहाँ पर कहती है कि अच्छा, पर मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, मैं नहीं हूँ वो यो वाली। तो यहाँ पर काटो को गुस्सा आ जाता है और वो सासकी को कहती है कि मुझे अपना बैग दिखाओ। अब यहाँ पर वो दोनों लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ कोमी यहाँ पर लिखकर उन दोनों को कहती है, मुझे नहीं पता कि वो योयो वाली कौन थी, पर मुझे बचाने के लिए उसका शुक्रिया, चाहे वो सिर्फ एक एक्ट ही था पर फिर भी उसने मुझे बचाया। अब यहाँ पर सासकी को समझ आता है कि वो तो सिर्फ एक एक्ट था, क्योंकि उसे लगा था कि वो असली में निंजा उस कोमी को परेशान कर रहे हैं। अब सासकी यहाँ पर कहते हैं कि मैं 2 मिनट बाथरूम में होकर आई। और सासकी यहाँ पर बाथरूम में जाकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि सासकी को यहाँ पर अपने आप पर बेइज्जती आ रही होती है कि वो तो सिर्फ एक एक्ट था, मैं सीरियस कैसे लेगी उसे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में जब भी सासकी योयो चलाती थी तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो किसी को भी नहीं बताती थी कि वो योयो चलाती है। अब यहाँ पर काटो और कोमी की बातें सुनने के बाद सासकी यहाँ पर अपना योयो और अपना वो मास्क लेकर बाहर आ जाती है और वो वहां पर जाकर वो योयो चलाने लगती है और वो दोनों भी यहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है और वो अपने कमरे की लाइटें बंद कर देते हैं और यहाँ पर सासकी और काटो कोमी के पास आ जाते हैं और वो कोमी को कहते हैं कि कोमी चलो। कोमी कहती है क्या हुआ, चलो अभी हमें बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो। और कोमी को यहाँ पर समझ ही नहीं आता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर काटो सासकी से पूछती है कि कोई है जिसे तुम पसंद करती हो। तो सासकी यहाँ पर मना कर देती है, कहती है कि मुझे नहीं कोई पसंद है। और फिर यहाँ पर सासकी काटो से पूछती है। काटो पहले तो मना कर देती है, पर उसकी शक्ल देखने के बाद सासकी फिर से पूछती है। तो काटो कहती है कि मुझे कटाए पसंद है। तो सासकी और कोमी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और सासकी यहाँ पर काटो से पूछती है कि तुम्हें कटाए क्यों पसंद है। तो काटो कहती है कि मुझे वो पसंद है, बस मुझे उसकी आंखें अच्छी लगती है। और फिर वो दोनों यहाँ पर कोमी से पूछते हैं कि कोमी तुम्हें कौन पसंद है। और वो मन में सोच रही होता है कि हमें तो पता है कि तुम्हें टार्नो पसंद है। तो कोमी यहाँ पर उनसे लिख कर पूछती है कि किसी को पसंद करना क्या होता है। तो वो दोनों उसे कहते हैं कि जिसके साथ तुम्हें रहना अच्छा लगे, मतलब। तो कोमी यहाँ पर थोड़ी देर तो सोचती रहती है, फिर अचानक से उसका सारा मुंह लाल हो जाता है और सासकी और काटो यहाँ पर चिल्लाकर कोमी से पूछने लगता है कि कौन है कौन है, एक काम करो हमें उसके नाम का पहला अक्षर बता दो। तो कोमी यहाँ पर एच लिख देती है। सासकी और काटो को यहाँ पर समझ नहीं आता कि एच से किसका नाम है, पर ऑफ कोर्स एच से टार्नो का ही नाम है, क्योंकि टार्नो का पूरा नाम था हिटोहिटो टार्नो। अब यहाँ पर उनकी क्योटो की स्कूल ट्रिप खत्म हो जाती है। अब जब वो वापस ट्रेन से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर कोमी सो गई होती है और सासकी और काटो ही जाग रहे होते हैं। और सासकी यहाँ पर अजीब सी शक्ल बनाती है और काटो को समझ आता है ये पक्का कुछ करेगी। अब सासकी और काटो यहाँ पर टार्नो के पास उठकर चले जाते हैं और वो टार्नो को कहते हैं कि टार्नो जल्दी से जाओ, कोमी को कोई परेशान कर रहा है। और टार्नो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और वो फिर भी उठकर चला जाता है। और यहाँ पर सासकी और काटो काफी खुश हो जाते हैं और काटो यहाँ पर सोचते हैं कि अब तो बस एक ही काम रहेगा, टार्नो की सीट लेने का। और सासकी यहाँ पर काटो को पकड़कर टार्नो की सीट पर बैठा देती है और काटो के साथ यहाँ पर बैठा होता है कटाए। और सासकी यहाँ पर फिर से अजीब सी शक्ल बनाती है और वो मन में कहती है कि तुम्हें क्या लगा, अब तुमने मुझे जब बता दिया है कि तुम किसे पसंद करती हो, तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं करूंगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ काटो अजीब सी शक्ल बनाकर टार्नो को कहती है कि नीचे बैठ जाओ। और टार्नो यहाँ पर घबराता हुआ कोमी के साथ बैठ जाता है और कोमी यहाँ पर जैसे कि सो रही थी, कोमी यहाँ पर सोते सोते अपना सिर टार्नो के कंधे पर रख देती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोमी को होश आ जाता है। कोमी को जैसे ही यहाँ पर होश आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि टार्नो उसके साथ बैठा है और वो टार्नो को हाथ लगाकर देखते हैं कि ये टार्नो ही है। और कोमी जल्दी से टार्नो से लिखकर पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर हो। तो टार्नो कहता है कि थोड़ी देर से। और टार्नो यहाँ पर बात बदलकर कोमी को कहता है कि तुम्हारी ट्रिप कैसे गई। और कोमी यहाँ पर टार्नो को पिक्चरें दिखाने लगती है ट्रिप की। अभी 10वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अगला दिन आ जाता है और सभी स्कूल भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि जो पहले आपस में एक दूसरे को बुलाते भी नहीं थे और ट्रिप पर उनके ग्रुप बन गए थे, अब क्लास में आकर वो सारे एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। और कोमी यहाँ पर सासकी और काटो को बुलाना चाहती थी और सासकी और काटो भी कोमी को बुलाना चाहती थी, पर उन्हें एक दूसरे को देखकर घबराहट फील हो रही थी। अब कोमी यहाँ पर एक ही जगह पर खड़ी होती है। एक टाइम पर वो पूरा मन बना लेती है कि चलो दोनों को बुलाती हूँ जाकर। फिर अचानक से वो फिर से उदास हो जाती है कि मैं कैसे बुलाऊंगी। अब वो फिर से हिम्मत जुटाती है और फिर से निराश हो जाती है। और टार्नो ये सब कुछ देख रहा होता है। अब टार्नो यहाँ पर उठकर जाता है और वो कोमी की पीठ पर धक्का दे देता है और कोमी यहाँ पर काटो की तरफ धकेल हो जाती है।
और टार्नो यहाँ पर कॉमी को सिर हिलाकर कहता है कि हाँ जाओ। और जैसे ही कॉमी यहाँ पर काटो के पास आती है तो काटो भी कॉमी को बुलाती है और काटो कॉमी को गुड मॉर्निंग कहती है और कॉमी काटो को एक किताब पर लिखकर गुड मॉर्निंग कहती है और काटो हंसने लगती है। और दूसरी तरफ से सास्की भी आ जाती है उन दोनों को बुलाने और ओनेमी ने यहाँ पर कॉमी से पूछता है कि कॉमी तुम वैलेंटाइन डे पर क्या कर रही हो। तो कॉमी यहाँ पर सबसे पहले आंखें टेढ़ी कर टार्नो की तरफ देखती है और वो फिर से आंखें सीधी करके किताब पर लिखकर कहती है कि कुछ भी नहीं। तो ओनेमी ने यहाँ पर कॉमी को कहते हैं कि कॉमी तुम फिर वैलेंटाइन के एक दिन पहले मेरे घर पर आ जाओ, मैं अपने घर पर केक बनाती हूँ हर बार। और कॉमी यहाँ पर तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ से यहाँ पर ओटोरी भी आ जाती है जाने के लिए और ओटोरी यहाँ पर ओनेमी ने से पूछती है कि मैं भी आ सकती हूँ और ओनेमी ने कहती है कि हाँ। और ओनेमी ने यहाँ पर टार्नो को कहती है कि टार्नो तुम नहीं आ सकते क्योंकि मैं सिर्फ लड़कियों को लेकर जा रही हूँ। और टार्नो भी थोड़ा सा घबराकर बोलता है कि मैंने कौन सा जाना था। अब जैसे कॉमी यहाँ पर ओनेमी के घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर हमें 3 बच्चे दिखाए जाते हैं। एक का नाम था काजुआ, दूसरे का नाम था नाना, तीसरे का नाम था नोनो। और वो सारे ओनेमी के भाई बहने थे और उन तीनों ने ओटोरी को तो पहले देखा हुआ था पर कॉमी को पहले नहीं देखा था। और वो तीनों यहाँ पर एक जगह पर खड़े होकर कॉमी को देखने लगते हैं और कॉमी भी घबरा जाती है और काजुआ यहाँ पर कॉमी के पीछे थप्पड़ मारता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। और ओनेमी ने यहाँ पर कॉमी को कहते हैं कि ये मेरे 3 भाई बहन हैं, बहुत शरारती हैं इसलिए बुरा मत मानना। अब ओनेमी ने यहाँ पर केक बनाने भी लगती है और ओनेमी को केक यहाँ पर बनाना बहुत अच्छे से आता था। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें एक बर्तन में एक चीज को घुमाकर पक्का करना था। अब ओनेमी के भाई बहन उसे बहुत ही गंदे तरीके से करने लगे हुए होते हैं जिसे देखकर कॉमी घबरा रही होती है। तो ओनेमी ने कॉमी को कहते हैं कि कॉमी जाओ उनकी हेल्प कर दो। और कॉमी यहाँ पर जैसे ही वहां पर जाती है तो वो उन्हें बता दिया कि इसे घुमाया कैसे जाता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अब ऐसे करते करते वो चीज भी पक्की हो जाती है और ओनेमी ने उसे केक के अंदर डाल देती है। अब यहाँ पर 50 मिनट की टाइमिंग से उसे ओवन में रख दिया जाता है और वो सभी अब खेलने लगते हैं। अब यहाँ पर जब वो खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर काजुआ और नाना कॉमी को कहते हैं डरावनी लड़की तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। अब वो दोनों कॉमी को फोर्स करने लगते हैं कि चलो आ ही बोल दो। और कॉमी जैसे ही मुंह से आ निकालती है तो वो दोनों कॉमी को इग्नोर कर देते हैं जैसे उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अब काजुआ यहाँ पर कॉमी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है ओवन की तरफ केक को देखने की कितना हो गया। और जैसे वो सभी केक को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर काजुआ कॉमी को कहता है डरावनी लड़की तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है, कभी कभी बोला भी करो। तो कॉमी यहाँ पर बोलकर उन तीनों को कहती है कि पक्का मैं कोशिश करूंगी। और वो सभी भी खुश हो जाते हैं और ऐसी शाम हो जाती है और केक बनकर तैयार हो जाता है और केक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना होता है और वो सारा केक खा लेते हैं। अब यहाँ पर फाइनली दिन आ जाता है वैलेंटाइन डे का। और जैसे यहाँ पर कॉमी स्कूल में एंटर करती है तो वो टार्नो के लॉकर की तरफ जाने वाली होती है और अचानक से पीछे से टार्नो आ जाता है और कॉमी वहां से भाग जाती है। और टार्नो जैसे ही अपना लॉकर खोलता है तो पहले वो लॉकर में चेक करता है कुछ पड़ा तो नहीं। अब क्लास में आकर कॉमी टार्नो एक जगह पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बुलाते हैं नॉर्मल तरीके से। और दूसरी तरफ से अचानक से आ जाती है नाजमी और नाजमी यहाँ पर कॉमी को एक चॉकलेट दे देती है और नाजमी के एक चॉकलेट के बदले कॉमी उसको बहुत सारी चॉकलेट दे देती है और नाजमी बहुत खुश हो जाती है। अब नाजमी के बाद यहाँ पर आ जाती है यमाए और यमाए यहाँ पर जो चॉकलेट लेकर आई थी कॉमी के लिए उस पर यमाए की शक्ल बनी हुई थी और यमाए यहाँ पर अजीब तरीके से कॉमी को कहती है कॉमी मुझे खाओ, मुझे चूसो, मैं तुम्हारे अंदर जाना चाहती हूँ। और कॉमी यहाँ पर डरते हुए यमाए को वापस चॉकलेट दे देती है और यमाए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर कॉमी नागा नागा, अगारी, ओटोरी, ओनेमी ने सभी को चॉकलेट दे देती है और वो भी वापस चॉकलेट दे देते हैं उसे। और 3 लड़के क्लास के जो अपनी दुनिया में रहते हैं वो एक साइड पर बैठकर सोच रहे होते हैं कौन सी लड़की आकर उन्हें चॉकलेट देगी और वो सिर्फ सोच रहे होते हैं, असल में ये नहीं हुआ होता। अब अचानक से यहाँ पर क्लास में आ जाता है कटाए और कटाए यहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है जो एक दूसरे के राइवल होते हैं वो वैलेंटाइन के दिन एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं। और वो यहाँ पर कहता है कि मैं टार्नो के लिए भी चॉकलेट लेकर आया हूँ और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। अब यहाँ पर जब कटाए एक जगह पर बैठा होता है तो सास्की यहाँ पर कटाए को बुलाती है और 2-3 लड़कियां यहाँ पर काटो को पकड़कर कटाए के पास लेकर आती है और काटो यहाँ पर बहुत ही हिम्मत जुटाकर कटाए को चॉकलेट दे देती है और कटाए यहाँ पर पूरा घबराया होता है। वो सोच रहा होता है पता नहीं इस डब्बे में क्या होगा। और कॉमी भी यहाँ पर कटाए को चॉकलेट दे देती है और जैसे कि कटाए ने कॉमी को अपना गुरु बनाया था तो कटाए को यहाँ पर लगता है कि कॉमी से समझा रही है कि जाओ टार्नो को जाकर चॉकलेट दे दो, ऐसे घबराओ मत। अब कॉमी यहाँ पर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। टार्नो यहाँ पर कॉमी से पूछता है कि कॉमी क्या तुम अपने दोस्तों को चॉकलेट दे रही हो। तो कॉमी कहती है कि हाँ और टार्नो सोच रहा होता है कि इसने मुझे तो दी नहीं। अब यहाँ पर शाम हो जाती है और कटाए भी यहाँ पर टार्नो के पास आता है और कटाए यहाँ पर टार्नो को चॉकलेट दे देता है और वो टार्नो को कहता है कि टार्नो ये लो राइवल चॉकलेट। और टार्नो कहता है कि कटाए मैं तो कोई चॉकलेट लाया नहीं, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। कॉमी यहाँ पर टार्नो की तरफ देखी होती है क्योंकि उसने टार्नो को अभी तक चॉकलेट नहीं दी थी। अब यहाँ पर स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है। अब टार्नो यहाँ पर जैसे घर पहुंचता है तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि टार्नो क्या सोचकर स्कूल आया था।
अब टार्नो को यहाँ पर लगा था कि उसके बहुत सारी लड़कियां दोस्त बन चुकी हैं, कोई ना कोई तो उसे चॉकलेट देगा ही। पर टार्नो को यहाँ पर 0 चॉकलेट मिली थी और लड़कों से दी हुई चॉकलेट काउंट नहीं हो रही थी। और टार्नो यहाँ पर जैसे अपनी बहन को बताता है तो उसकी बहन उसका मजाक उड़ाने लगती है कि एक ही चॉकलेट मिली, वो भी लड़के से। अब जैसे वो यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं तो टार्नो की बहन यहाँ पर देखते है कि बाहर कोई घूम रहा है करके, और वो जल्दी से टार्नो को कहते हैं कि टार्नो जाओ बाहर और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। अभी सर्दियां चल रही थी पर फिर भी टार्नो बाहर निकल जाता है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर कॉमी खड़ी होती है। अब टार्नो यहाँ पर कॉमी को कहता है कि कॉमी चलो पार्क में चलते हैं। अब जैसे वो दोनों यहाँ पर पार्क में बैठे होते हैं तो टार्नो को लग रहा था कि कॉमी चॉकलेट देने आई होगी, और वो जैसे कॉमी से पूछता है कॉमी क्या हुआ, तो कॉमी यहाँ पर अपने बैग से पेपर निकालती है। वो कहती है कि मुझे नाजमी ने तुम्हें देने के लिए कहा था क्योंकि तुम स्कूल से जल्दी चले गए। और ये बोलकर कॉमी वहां से जाने लगती है और टार्नो कह रहा है कि तुम जा रही हो, और कॉमी सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, और कॉमी निकल भी जाती है और टार्नो अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब जैसे टार्नो यहाँ पर अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि कॉमी कहीं मुझे हेट तो नहीं करती, और अचानक से यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमी भागकर वापस आ जाती है और वो टार्नो का नाम चिल्लाकर कहते हैं कि टार्नो, और टार्नो जल्दी से दौड़कर नीचे आ जाता है और वो कॉमी से कहता है कि कॉमी क्या हुआ। तो कॉमी यहाँ पर पहले फिर से एक पेपर निकालने वाली होती है पर इस बार वो चॉकलेट निकालती है, और वो टार्नो कहती है कि टार्नो ये लो तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप चॉकलेट। और टार्नो का मुंह यहाँ पर पूरा लाल हो जाता है। वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी पता है फ्रेंडशिप चॉकलेट है, कुछ और तो नहीं हो सकता। अब टार्नो यहाँ पर कॉमी से कहता है कि कॉमी आज तुमने सबको चॉकलेट दी और सिर्फ मुझे नहीं दी, तो मुझे लगा था कि तुम मुझे दोगी नहीं। वो कहता है कि तुमने मुझे चॉकलेट दी, मुझे काफी अच्छा लगा। और कॉमी यहाँ पर पूरी घबरा जाती है और उसका मुंह लाल हो जाता है, और कॉमी यहाँ पर टार्नो को कहते हैं कि ये वो चॉकलेट है जो सबसे बढ़िया बनी है। और टार्नो कहता है कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, और कॉमी का मुंह यहाँ पर और लाल हो जाता है और कॉमी वहां से जल्दी से भाग जाती है। अब एपिसोड नंबर 12 में वैलेंटाइंस डे का अगला दिन शुरू हो जाता है और यहाँ पर कॉमी अपने बेड में घुसी हुई होती है। वो उसी रात के बारे में याद कर रही होती है जब उसने टार्नो को चॉकलेट दी थी। अब अचानक से कॉमी की माँ यहाँ पर आ जाती है। पहले तो उसे पता नहीं लगता कि कॉमी को क्या हुआ है, फिर वो कॉमी को कहते हैं कि कल पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा, और कॉमी घबरा जाती है। पर कॉमी अपने बेड से बाहर नहीं निकलती, तो कॉमी की माँ कॉमी को कहती है कि अगर स्कूल में अटेंडेंस पूरी रखनी है फिर तो जाना पड़ेगा स्कूल। और ये सुनकर कॉमी बेड से बाहर निकल जाती है और अब कॉमी स्कूल पहुंच जाती है। अब यहाँ पर कॉमी ने वैलेंटाइन डे पर जिसको चॉकलेट गिफ्ट करी थी वो सभी उसकी चॉकलेट की तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर जब कॉमी क्लास में जाने वाली होती है तो वो वहाँ पर टार्नो को देखकर बाहर छुपने लगती है। अब जैसी कॉमी अंदर पहुंचती है तो टार्नो जैसे कॉमी को बुलाता है तो कॉमी यहाँ पर अजीब सी शक्ल बनाने लगती है और टार्नो को लगता है कि ये मुझ पर किसी बात से गुस्सा है। अब कॉमी यहाँ पर वैसी अजीब सी शक्ल बनाकर वहां पर बैठ जाती है और टार्नो को समझ ही नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। अब टार्नो सोचने लगता है कि कॉमी को हुआ क्या है, और टार्नो को याद आता है कि उसने कॉमी की चॉकलेट के बारे में नहीं कहा कुछ, और वो कॉमी को कहता है कि कॉमी तुम्हारी चॉकलेट बहुत अच्छी थी। और जैसे कॉमी ये सुनती है वो वहां से भाग जाती है। अब अगला सीन हमारा यहाँ पर अगली क्लास का शुरू हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमी अपना काम कर रही होती है और यमाई उसकी लातों की फोटो खींच रही होती है। और जैसे यमाई यहाँ पर फोटो खींच रही होती है अचानक से वो देखती है कॉमी की जो लॉन्ग सॉक्स है एक थोड़ी सी फटी हुई है, और वो जल्दी से मकड़ी की तरह कॉमी के पीछे चली जाती है और उसके पीछे जाके डांस करने लगती है। और टार्नो उसको देख रहा होता है कि ये क्या कर रही है, और यमाई यहाँ पर सोचने लगती है कि वो कॉमी को बताए या ना बताए। कॉमी को अगर बता दिया तो उसे शर्म आएगी, अगर नहीं बताया तो उसे शर्म आएगी। पर वो मन में सोचती है कि मैं तो वैसे इस पूरी सॉक्स को फाड़ के फेंक देना चाहती हूँ। और अचानक से यमाई के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आता है। अब अगले सीन में जब कॉमी यहाँ पर क्लास में टार्नो के साथ बैठी होती है तो यमाई यहाँ पर कॉमी के पास आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी सॉक्स फटी हुई है। और कॉमी यहाँ पर जैसे ही चेक करती है तो कॉमी घबरा जाती है। अब यमाई यहाँ पर कॉमी को कहती है कि मैं अपने साथ सॉक्स हमेशा कैरी करती हूँ, और वो कॉमी को दे देती है और कॉमी को जबरदस्ती ले जाती है बाथरूम में, और वहाँ पर वो कॉमी को चेंज करने को कहती है सॉक्स। अब जैसी कॉमी सॉक्स चेंज कर रही होती है तो यमाई यहाँ पर बाहर खड़ी होती है और वो कॉमी को कहते हैं कि कॉमी मैं सोच रही थी अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम घबरा जाओगी, और अगर नहीं बताया तो मुझे शर्म आएगी। और कॉमी यहाँ पर बाहर आकर लिखकर यमाई को कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, और यमाई यहाँ पर कॉमी को वो सॉक्स दे देती है। और जैसे ही यहाँ पर कॉमी नई सॉक्स डालने वाली होती है तो यमाई यहाँ पर कॉमी की पुरानी सॉक्स अपने मुंह पर डाल लेती है और वो ऐसी शक्ल बनाती है कि कॉमी घबरा जाती है। और यमाई अपने सॉक्स वो मुंह पर डालकर भागने लगती है और कॉमी उसका पीछा करने लगती है। और रास्ते में टार्नो देख रहा होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, और टार्नो देखता है कि कॉमी ने सॉक्स नहीं डाली, और टार्नो 2-3 मिनट ध्यान से देखता है वहां पर। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर काटो एक किताब पढ़ रही होती है और कॉमी को ये जानना था कि वो कौन सी किताब होती है। तो काटो यहाँ पर उसे बता दिया कि ये शोगी की किताब है, और वो कॉमी से पूछती है कि क्या तुम शोगी खेलोगे, शोगी मतलब कि चेस, और कॉमी हाँ कर देती है। फिर काटो पूछते है टार्नो से क्या तुम खेलना चाहोगे, और टार्नो भी हाँ कर देता है। और यहाँ पे जैसे ही टार्नो और कॉमी गेम खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर काटो सोचने लगती है कि शोगी एकदम सबसे बढ़िया है, देखो कैसे ये दोनों खेल रहे हैं और एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। पर अचानक से हम देखते हैं कि कॉमी और टार्नो यहाँ पर थोड़ा सा लड़ने लगते हैं,
टार्नो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें ये मूव नहीं, ये चलना चाहिए, और कॉमी कह रही है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए। और वो दोनों आपस में ऐसे ही लड़ने लगते हैं। अब क्लास जब चल रही होती है तो वो दोनों एक दूसरे से रुस कर बैठे होते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। और यहाँ पर नाजमी भी उन दोनों के पास आ जाती है और नाजमी देखती है कि ये दोनों तो एक दूसरे से नाराज है। और नाजमी यहाँ पर उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों इतने करीब कब आ गए कि अब तुम दोनों एक दूसरे से नाराज भी होने लगे। वैलेंटाइन डे पर लड़कियां लड़कों को गिफ्ट करती है और व्हाइट डे पर लड़के लड़कियों को करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि वैलेंटाइन डे पर कॉमी ने दी थी टार्नो को चॉकलेट। अब टार्नो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो व्हाइट डे पर कॉमी को क्या दे, और यहाँ पर वो कमरे में बैठकर उसी लिफाफे को देख रहा होता है जिसमें कॉमी ने चॉकलेट दी थी। और वो उसको जैसे ही सूंघने लगता है तो उसकी बहन आ जाती है और टार्नो जल्दी से सिर नीचे को करके कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और उसकी बहन को कुछ भी नहीं समझ आता कि ये क्या बोले जा रहा है, और उसे फिर भी उस पर थोड़ा शक है, इसलिए वो उसको छुप कर देखने लगती है। अब टार्नो यहाँ पर अपनी कुर्सी पर घूम घूम कर ये सोचने लगता है कि मैं कॉमी को क्या दूं। और यहाँ पर वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और यहाँ पर उसे पता लगता है कि अगर तुम उसे कैंडी दोगे इसका मतलब कि तुम उसे पसंद करते हो, अगर तुम मार्शमेलो दोगे इसका मतलब कि तुम उसे नहीं पसंद करते, हेट करते हो, और अगर चॉकलेट दी तो मतलब फ्रेंड वगैरह मानते हो। अब टार्नो यहाँ पर बहुत सोचता है कि वो कॉमी को क्या दे, पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। अब टार्नो सोचने लगता है कि मैं अपनी बहन से पूछ लेता हूँ कि क्या दूं, और टार्नो सोचता है पता नहीं ये क्या सोचेगी। और टार्नो यहाँ पर बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी बहन से पूछ लेता है। अब टार्नो की बहन को बिल्कुल नहीं पता था कि कॉमी ने उसे चॉकलेट दी थी, क्योंकि टार्नो ने किसी को भी नहीं बताया था। उस टार्नो की बहन को सिर्फ इतना पता था कि कटाई ने उसे चॉकलेट दी है। अब टार्नो जैसे ही अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे व्हाइट डे पर क्या देना चाहिए गिफ्ट, तो टार्नो की बहन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब कटाई के लिए। और टार्नो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है कि हाँ हाँ कटाई के लिए, मतलब कि टार्नो चाहता था कि उसे ना पता लगे कि वो कॉमी को दे रहा है। और टार्नो की बहन जिसका नाम हिटोमी था वो टार्नो से कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। टार्नो कहते हैं कि नहीं नहीं पसंद नहीं, वैसी फ्रेंडशिप के लिए कुछ। तो हिटोमी कहते हैं कि ऐसे कुछ भी दे दो। तो टार्नो कहता है कि नहीं कुछ स्पेशल देना है। और हिटोमी के दिमाग में यहाँ पर अचानक से आता है कि उसने वैलेंटाइन डे वाली रात को किसी लड़की को बाहर देखा था, और उसे समझ आ जाता है कि शायद वो कॉमी होगी और उसने टार्नो को चॉकलेट दी थी। और उसे पता लग जाता है कि अब टार्नो व्हाइट डे पर उसे वापस कुछ देना चाहता है। अब हिटोमी यहाँ पर सीरियस हो जाती है और वो नीचे उतर जाती है और वो टार्नो को सामने बिठाती है और कहती है कि मुझे अच्छे से बताओ, तुम्हें जिसको ये गिफ्ट देना है तुम उसे पसंद करते हो या सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए देना है। तो टार्नो कहता है कि मुझे नहीं पता, और उसकी बहन कहती है कि मुझे अच्छे से बताओ। तो वो कहता है कि हाँ हम कटाई की बात कर रहे हैं ना, तो बस ऐसे गिफ्ट देना कोई भी। अब यहाँ पर हिटोमी सीरियस होकर टार्नो को कहती है मुझे अच्छे से बताओ, तुम उसे पसंद करते हो या उससे नफरत करते हो। तो टार्नो यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। और हिटोमी यहाँ पर जल्दी से तैयार हो जाती है और वो कहते हैं कि चलो फिर वॉलमार्ट चले, मतलब कि किसी मॉल में चले। अब यहाँ पर व्हाइट डे वाला दिन भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉमी के पास बहुत सारे लड़के आते हैं चॉकलेट लेकर, और सबको ये हमारे साइड में कर देती है और वो अपनी कैंडी देती है कॉमी को, और वो कहती है इसे अच्छे से चूसना। अब यहाँ पर हम कटाई को देखते हैं और कटाई यहाँ पर कांटो को चॉकलेट दे देता है घबराता हुआ, और फिर वो चला जाता है कॉमी के पास और वो कॉमी को एक बॉडी बिल्डिंग की बुक देता है गिफ्ट में। और यहाँ पर टार्नो जैसे कि कॉमी के साथ बैठा होता है, तो टार्नो यहाँ पर कॉमी को पूछने वाला था कि कॉमी क्या तुम मेरे साथ स्कूल के बाद में खाना खाने चलोगी, और वो कॉमी से पूछ नहीं पाता और वो बोलते बोलते इशारा कर देता है कटाई की तरफ, और कटाई को लगता है कि टार्नो मेरे साथ डेट पर जाना चाहता है। अब यहाँ पर स्कूल खत्म भी हो जाता है और टार्नो घर पहुंच जाता है। और यहाँ पर टार्नो सोचता है कि अगर मैं कॉमी को स्कूल में नहीं दे पाया तो अब मैं उसके घर जाकर गिफ्ट देकर आऊंगा। और टार्नो यहाँ पर कॉमी के घर के सामने पहुंच जाता है और सबसे पहले वो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाता है और वो डोर बेल बजाता है। और यहाँ पर कॉमी की माँ दरवाजा खोलती है और वो टार्नो को बताती है कि कॉमी घर पर नहीं है। तो टार्नो कहता है फिर मैं बाद में आ जाता हूँ, पर कॉमी की माँ यहाँ पर जबरदस्ती टार्नो को कहती है अंदर आओ अंदर आओ, और वो उसे ऐसा बोलकर अंदर ले जाती है और वो उसे कॉमी के कमरे में जाकर बिठा देती है। अब टार्नो यहाँ पर जब बैठा होता है तो यहाँ पर अचानक से दरवाजा खोलकर कॉमी का पिता वहां पर आ जाता है और टार्नो और घबरा जाता है। वो कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आ गया, और यहाँ पर वो अच्छे से बैठ जाता है और ऐसे बड़बड़ाने लगता है कि मेरा नाम हीरो टार्नो है और कॉमी बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ती है स्कूल में। और वो एंड में आकर बोल देता है कि कॉमी ने वैलेंटाइन डे पर मुझे गिफ्ट दिया था इसलिए मैं आज उसे कोई गिफ्ट देने आया हूँ। और कॉमी का पिता भी यहाँ पर कॉमी की तरह था, कुछ भी नहीं बोलता था और वो एक ही जगह पर बैठा रहता है। यहाँ पर अचानक से वहां पर कॉमी आ जाती है और कॉमी अपने पिता को धक्का देकर बाहर कर देती है और दरवाजा लगा देती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और दोनों दूसरी साइड को देखने लगते हैं, एक दूसरे से शर्माते रहते हैं। और टार्नो यहाँ पर अपना गिफ्ट निकालता है और वो कहता है कि ये लो व्हाइट डे का गिफ्ट। और कॉमी जैसे ही उसे खोलती है तो उसमें होती है एक क्रीम, और क्रीम को देखने के बाद कॉमी वहां पर देखती है कि एक कैंडी पड़ी होती है। अब जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि कैंडी का मतलब है कि उसे पसंद करते हैं, और कॉमी यहाँ पर कैंडी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। और टार्नो यहाँ पर दूसरी साइड को मुंह करके कहता है कि तुम्हारे लिए कैंडी, और वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और टार्नो ये बोलकर वहां से चला जाता है। और टार्नो के जाने के बाद कॉमी वो क्रीम उठाती है और उसे मलने लगती है। अब अगला दिन वहाँ यहाँ पर स्कूल शुरू हो जाता है और स्कूल की क्लासों की यहाँ पर सफाई चल रही होती है।
यहाँ पर टार्नो कोमी को बुलाने की कोशिश करता है, पर कोमी यहाँ पर अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और टार्नो सोचता होता है कि ये क्या सोच रही है। और यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि जो नाजमी होती है वो यहाँ पर एक इरेजर फाइट शुरू कर देती है, जो बेंच पर रखकर इरेजर गिरानी होती है। ऐसे ही वो खेलना शुरू करते हैं। ऐसे करते करते पूरे क्लास में एक टूर्नामेंट शुरू हो जाता है इरेजर का। अब जब सभी एक दूसरे से हार जाते हैं तो आखिर में बारी होती है कोमी की और सामने कोई रह गया होता है। और कोमी यहाँ पर एक बार मारती है रबड़ को और दूसरे की रबड़ नीचे गिर जाती है और कोमी यहाँ पर जीत जाती है और सारी क्लास यहाँ पर खुश हो जाती है। और कोमी यहाँ पर फिर भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है और टार्नो उसके पास जाता है और वो फिर से पूछता है कोमी क्या हुआ। तो कोमी यहाँ पर लिख कर कहती है कि कुछ नहीं। अब यहाँ पर सारी साफ सफाई खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर को जाने लगते हैं और टार्नो थोड़ा सा लेट रह जाता है। और जैसे ही टार्नो यहाँ पर क्लास में आता है तो वो देखता है कि कोमी भी वहां पर ही होती है और बाहर यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब जैसे कि कोमी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी तो टार्नो यहाँ पर जैसे ही कोमी के साथ जाकर खड़ा होता है तो कोमी टार्नो को कहती है कि मैं निराश हूँ। तो टार्नो कहता है कि वो क्यों। तो कोमी कहती है कि जल्दी ये साल खत्म होने वाला है स्कूल का और हमारा ये वाला साथ वाला टाइम भी खत्म हो जाएगा। और टार्नो भी यहाँ पर इस साल को याद करने लगता है और टार्नो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि कैसे इस साल हम दोनों मिले और उसने कितने सारे दोस्त बनाए, नाजमी और टोरी, अगारी, ओनेमीने और भी बहुत सारे, और कैसे उनके दोस्तों ने और दोस्त बनाए, कैसे फील्ड ट्रिप पर जाकर दोस्त बने और कैसे स्कूल फेस्टिवल में दोस्त बने, तुम्हारा जन्मदिन और भी बहुत सारे फेस्टिवल, कैसे ये साल बीत गया पता नहीं चला। अब यहाँ पर वो दोनों शांत होकर खड़े हो जाते हैं और बारिश को देखने लगते हैं। जैसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं अचानक से वहां पर नाजमी आ जाती है और वो तीनों घर को जाने लगते हैं छत्ती के नीचे। और यहाँ पर स्कूल का दूसरा साल शुरू भी हो जाता है। तो कोमी यहाँ पर तैयार होकर स्कूल में आ भी जाती है और वहां पर सबसे पहले वो स्कूल में देखती है टार्नो को और टार्नो कोमी को कहता है कि गुड मॉर्निंग कोमी। और कोमी यहाँ पर पहले तो लिख कर कहती है और फिर वो किताब को पीछे कर लेती है और टार्नो को कहती है टार्नो मैं दुआ करती हूँ मेरा दूसरा साल भी तुम्हारे साथ अच्छे से बीते।